अपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज जो विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, ये आप सभी लोग को पता है। जनरली थोड़ा फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक। फिजिकल को फर्दरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग फिजिकली पढ़ेंगे, पहले फिजिकल जो अवस्था होती है उसके बारे में, और सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए सॉलिड में क्या होगा कि सॉलिड का जो शेप होगा और जो वॉल्यूम होगा दोनों डेफिनिट होगा, निश्चित होगा। लिक्विड द्रव का जो है शेप निश्चित नहीं होगा, वॉल्यूम निश्चित होगा। शेप क्यों नहीं निश्चित होगा? क्योंकि द्रव किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा आपका। और गैस का आपका वॉल्यूम और शेप दोनों निश्चित नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी, वो कैसी होगी इन तीनों में? सब सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो होगी गैस में, उससे कम होगी लिक्विड में, और सबसे कम होगी सॉलिड में। और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा इन सब के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सबसे ज़्यादा फोर्स बॉन्डेड होगा वो होगा सॉलिड में, आपका ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद आपका गैस में। ये आपकी सीरीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और एक फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर होती है जो कि आपके सामने है, प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे रेडिएंट मैटर भी कहा जाता है। प्लाज्मा स्टेट की डिस्कवरी की थी सर विलियम्स क्रुक ने। सर विलियम्स क्रुक के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी 1867 में, 1867 में सर विलियम क्रुक द्वारा फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर डिस्कवर्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ आयन which are kept at very high temperature so that its kinetic energy reach up to a maximum level। प्लाज्मा विद्युत शक्ति उत्पादन करने वाली वह परमाणु है जिनका तापमान और गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो ये आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर था। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे जो बताया जा रहा है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। 2 नंबर आपके फिक्स होंगे, एक क्वेश्चन आए 2 नंबर फिक्स। अब देखिए फिफ्थ एक आई आपकी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। एक ऐसी स्टेज आई मैटर की फिजिकल में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो को डिस्कवर किया गया 1920 में। किनके द्वारा? SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। जब BEC होता क्या है? जब एक कम घनत्व वाली गैस को, जब कोई ऐसी कम घनत्व वाली गैस, लो डेंसिटी की गैस है, उसको कम तापमान में एट वेरी लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो सुपर कूलिंग ऑफ गैसेज होती है अप्रॉक्सीमेटली -273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन पे। तो लिक्विड हीलियम सच एज होता है आपका। तो ये होता है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब हम लोग जानेंगे कि जो मैटर होता है उसकी केमिकल, रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक स्टेज क्या होती है मैटर की। तो 2 टाइप की स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 प्योर, नंबर 2 इम्प्योर। प्योर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड 2 स्टेज फिर प्योर में भी पढ़ेंगे। और इन एलिमेंट और कंपाउंड में, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 118 एलिमेंट्स होते हैं, और फिर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और देन आफ्टर कंपाउंड्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स आपके 118 पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस 118 में से 98 आपके नेचुरल हैं और 20 आपके आर्टिफिशियल्स हैं। 98 जो आपके नेचुरल हैं उनमें से 92 आपके मेटल्स हैं, और यम, य और म, य और म, यम, ये आपके लास्ट में अगर आएंगे तो ये होंगे मेटल, और अन आएंगे तो वो होंगे नॉन मेटल्स।
अब मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले मेटल्स की पढ़ेंगे। मैलिएबल होते हैं, अगाध वर्ग, वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो देखिए मेटल्स के बारे में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। मैलिएबल होंगी, अघात वर्ध होंगी, अर्थात क्या होगा कि इसको पीट पीट के हम लोग अलग से कुछ बना सकते हैं कोई चीज़। ठीक है, डक्टाइल होंगी, तन्य होंगी, इनको खींचा जाए बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये डक्टाइल होती हैं। जैसे आपका मैलिएबल में गोल्ड मोस्ट सबसे ज़्यादा जो मैलिएबल होगा आपका एलिमेंट वो होगा, सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल जो होगा वो होगा आपका गोल्ड Au, और सबसे लीस्ट सबसे कम मैलिएबल अघात वर्ध मेटल होगा वो होगा Pb, लेड। ठीक है, दूसरा आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज दूसरी जो है मेटल की वो है आपकी डक्टिलिटी अर्थात तन्यता। मोस्ट जो सबसे ज़्यादा डक्टिल आपके हैं वो है गोल्ड है, उसके बाद आपका सिल्वर है, फिर आपका कॉपर है। ठीक है, तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की लस्टर, इसमें चमक होती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट इनमें से प्रवाहित हो सकती है, जैसे सिल्वर, कॉपर। ठीक है, Hg और Pb इसमें एक्सेप्शन है, इसमें आपका नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड मेटल सॉलिड होंगे लेकिन इसमें Hg, ठीक है, पारा, वो आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। और मेटल आपके कठोर होते हैं, हार्ड होंगे। ये जो इसकी फिजिकल अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल हार्ड होंगे। अब ये जैसे मेटल हार्ड हो रहे हैं तो इनको एक छोटा सा टिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। प्लेटिनम सबसे एक्सपेंसिव होगा, प्लेटिनम सबसे एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, और इतने हार्ड होते हैं कि इवन दे आर कट बाय अ नाइफ। ओके, सदैव आपका एक सोपाली, अगर आप याद करना चाहते हैं सोपाली, सोनाली से सोपाली को याद कर सकते हैं, सोपाली। ठीक है, सो से आपका सोडियम, पा से आपका पोटेशियम और ली से आपका लिथियम, ये तीन हैं आपके। ठीक है, दीज थ्री मेटल्स आर इवन कट बाय अ नाइफ, ये तीनों मेटल आपको दिए बताए गए हैं सोपाली, ये इवन दे आर कटेड बाय अ नाइफ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल की आपकी वो है हैवी, ये हैवी होंगे, भारी होंगे। ठीक है, और इसको याद कैसे कर सकते हैं आपको, सबसे हैवीएस्ट अगर आपको याद करना है उन मेटल में जो हैवीएस्ट मेटल्स हैं तो आप याद कीजिए एक आतंकवादी था आपका ओसामा बिन लादेन। अगर हम ओसामा को याद करते हैं, ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा में से ओएस को जैसे ही लेंगे तो ओएस से हम समझ जाएंगे कि ऑस्मियम एक आपका मेटल होता है, ऑस्मियम, जो कि सबसे हैवीएस्ट होता है। ठीक है, और लादेन यहाँ से एल से लेंगे लिथियम। ठीक है, तो लिथियम आपका सबसे लाइटेस्ट मेटल होगा, सबसे हैवीएस्ट होगा ऑस्मियम और सबसे लाइटेस्ट होगा लिथियम। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आपका टंगस्टन। ठीक है, लेस देन 3000 डिग्री सेल्सियस, 340 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग जो इसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, आपका गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा। ठीक है, अब आते हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे, अब देखेंगे हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, एक्स में से अगर कोई मेटल है एक्स, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो एक कैटायन का फॉर्मेशन होता है, धनायन का। कैटायन मीन्स धनायन। ठीक है, तो एक्स अगर कोई मेटल है एक एलिमेंट का लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोग लगाते हैं। लिखने की जो तरीका है एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कैटायन। ठीक है, अगर यही मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर ये फॉर्मेशन करेगा एन आयन, मतलब ऋणायन का, अर्थात एक्स के ऊपर निगेटिव साइन माइनस साइन लगाएंगे तो उससे इसको प्रदर्शित करते हैं। ई का जो मेटल होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। और फॉर्म किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही फॉर्म करते हैं कैटायन अर्थात धनायन का। तीसरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो फॉर्म क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड, MO। ठीक है,
मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड पूछा जाता है कि जो आपके मेटल हैं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है वो नेचर में कैसी होगी, बेसिक होगी, एसिडिक होगी, न्यूट्रल होगी या कुछ नहीं होगा। तो आपका सिंपल सा छोटा सा आंसर है बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रही है वो बेसिक इन नेचर होगी, आपकी क्षारीय होगी। ठीक है, एक एसिडिक बेसिक जो दोनों होंगे वो होंगे आपके AgCt बजाइए ना, AgCt बजाइए ना। तो ये कौन से हो जाएंगे, A से एल्युमिनियम, G से जिंक, Ct अर्थात Ct, T से टिन, C से सीसा, C से सीसा, T से टिन और बजाइए ना। ठीक है, तो ये होंगे एसिडिक बेसिक दोनों होंगे। और देखिए सोपाली, फिर से आप वहीं आ जाइए, सोनाली सोपाली को याद कीजिए इसमें ही मेटल ऑक्साइड वाले में। तो सोपाली सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, पुट इन केरोसिन, ये तीनों जो है आपके किस में रखे जाएंगे, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही जल में आएंगे या एयर कांटेक्ट में जाते हैं तुरंत ये अभिक्रिया कर जाते हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, और अब आगे जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर मेटल पानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और मेटल ऑक्साइड के साथ H2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, इसको हम लोग याद करने का तरीका कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है। ठीक है, तो सोचा पताप ये आपकी ट्रिक है। सोचा पताप के दांत, सो से सोना, चा से चांदी, पा से पारा, ता से तांबा और पा से प्लेटिनियम। और एक बात इन लोग के बारे में हम बता दें आपको कि ये H2O के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात, ये जो सोचा पताप है ये H2O के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड। मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन किसका करेंगे, साल्ट का, और H2 रिलीज होगी। ठीक है, अगर लेकिन देखिए मेटल HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे लेकिन इसमें H2 गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, MgHNO3 के साथ रिएक्ट करेगी, साल्ट का फॉर्मेशन करेगी, मैग्नीशियम HNO3 के साथ, लेकिन आपका इसमें H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, आप याद फिर कीजिए सोचा पताप, ये इसमें भी एसिड और बेस रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्शन नहीं करते। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले जो मेटल हैं वो आपके क्या पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से मेटल हैं जो भूपर्पटी पर अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। तो सीधी सी आपकी बात याद रखनी है, आलोक, किसी का नाम है आलोक। ठीक है, तो आ से आप याद रखिएगा एल्युमिनियम, लोक से लोहा और का से कैल्शियम। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम भूपर्पटी पे पाई जाने वाली आपकी मेटल्स हैं। 743 आलोक। अब देखिए इसके बाद आप एक और छोटी सी ट्रिक से कब सी गई, कब सी गई, मैं किसी चीज को देख के कब सी गई। ठीक है, तो कप से, का से कैल्शियम, पा से पैलेडियम, सी से लेड और सीसा। ठीक है, तो इनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। ये जो आपके सामने तत्व हैं इनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। हमें इनका यूज क्यों नहीं करना चाहिए, सिंपली से आपको बात बताते हैं, क्योंकि ये प्रदूषक होते हैं, ये प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए। और अगला जो आपके है कि हमें याद रखना है फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल। एक ही ट्रिक है, सोचा पताप, ये जो हैं आपके फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल हैं, फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल हैं। सोचा पताप, सोना चांदी पारा तांबा प्लैटिनम। ठीक है, सोचा पताप। अब देखिए सबसे जल्दी रिएक्शन करने वाले मेटल कौन से हैं, सबसे जल्दी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे जल्दी रिएक्शन करने वाले मेटल कौन से हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको याद रखना है एक नदी थी लोपमुद्रा। ठीक है, ऋषि थे, उन्होंने लोपमुद्रा, तो ऋषि को आपको याद रखना है, लोपमुद्रा से याद रखना है, लो से लोहा, पा से पारा। ठीक है, लोपमुद्रा एक नदी थी।
अब देखिए, लोहा आयरन मतलब Fe और पारा मतलब Hg, ये दोनों हैं जो सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जो है कोबाल्ट का यूज़ कीमोथेरेपी के दौरान किया जाता है। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी कैंसर की जो कीमोथेरेपी की जाती है उसमें हम लोग कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप बहुत ही मतलब याद कर लीजिएगा कि कोबाल्ट का यूज़ कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर के रोग के निवारण के लिए किया जाता है। और अगर आपको ब्लड कैंसर है तो उस समय जो मेटल आपका यूज़ होगा वो यूज़ होता है गोल्ड। कौन सा मेटल? गोल्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ओनियन, गार्लिक में जो सुगंध आती है, जो स्मेल होती है, वो किस चीज़ की होती है? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब बहुत ही बच्चे मतलब गार्लिक ओनियन देखेंगे, ओनियन है, प्याज है, गार्लिक, लहसुन, तो मतलब कौन सा ऐसा मेटल होता है जिसकी वजह से सुगंध आती है, ठीक है। तो आंसर आपका है पोटेशियम या फिर सल्फर, ठीक है। ज़्यादातर आप पोटेशियम को ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम अगर नहीं आ रहा तो फिर आप सल्फर को लगा के आइएगा, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे कुछ और ही छोटी छोटी ट्रिक के साथ अच्छे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री में इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात, केमिस्ट्री में इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। जो आपको बताया जाएगा केमिस्ट्री में वहीं से आएगा, ठीक है। वन डे एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए। केमिस्ट्री में इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद।